हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि निकालना सीखेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं वृत्त का क्षेत्रफल तथा वृत्त का परिधि निकालना सिखाया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन लिया। पहले में दोस्तों हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है अर्धवृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे। दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को हम इसी ही वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम अर्धवृत्त की परिधि निकालना सीखेंगे। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दिया है उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। हमारे पास दोस्तों 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और हमसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे दोस्तों? हल। और हल में लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया गया है? अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो लिख देंगे दिया है अर्धवृत्त की त्रिज्या को दोस्तों किससे नोट करते हैं? आर से नोट करते हैं। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों हमसे क्या पूछा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब दोस्तों हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या लगाएंगे? फार्मूला। तो लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? हम जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों हमारा क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप लोग से पूछा कोई कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए तो आप लोग तुरंत बताना कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आ गया। इतना होने के बाद दोस्तों अब इसमें हम मान को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ कितना है? 1/2। तो सबसे पहले 1/2 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना हो गया। बीच में दोस्तों गुणा का सिंबल होता है तो गुणा का सिंबल लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पाई है तो पाई का मान दोस्तों क्या होता है हमारा? 22/7। तो हम पाई के स्थान पर क्या रख देंगे दोस्तों? 22/7। ठीक है, फिर दोस्तों बीच में गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल हम लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ देखो आर लिखा है और दोस्तों आर का मान हमारा त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो हम आर के स्थान पर कितना रख देंगे दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। उसके ऊपर दोस्तों स्क्वायर लगा है तो उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर दोस्तों यहाँ 1/2 है तो 1/2 को ऐसे उतार देंगे, गुणा का सिंबल लगा देंगे। यहाँ 22/7 है तो 22/7 को लिख देंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर गुणा का सिंबल लगा देंगे। अब देखो 14 के पावर दोस्तों क्या है? 2 है। तो 14 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार से लिख सकते हैं। 14 × 14। अगर दोस्तों 14 के पावर 3 होता है तो हम 14 को कितनी बार लिखते हैं? 3 बार लिखते हैं। लेकिन 14 के पावर दोस्तों क्या है? 2 ही है। तो हम 14 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 14 × 14। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ इसमें देखेंगे अगर कोई संख्या कैंसिल हो रहा है तो उसको काट देंगे और नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों हमारा 7 का भाग 14 में जा रहा है तो हम इसको काट देंगे। अब दोस्तों 7 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 7 दूनी 14। ठीक है, अब दोस्तों ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का भाग दोस्तों 2 में देंगे। 2 से 2 हमारा ये कैंसिल हो गया। अब दोस्तों बचा क्या हमारा? यहाँ पर 22 बचा है तो लिख देंगे दोस्तों 22 और गुणे में और दोस्तों क्या बचा है? 14 बचा तो 14 लिख देंगे। ठीक है, एक का मतलब दोस्तों कुछ नहीं होगा क्योंकि 22 का गुणा एक ही में कराएंगे तो 22 आएगा। ठीक है, तो हमारा केवल बचा क्या है? 22 और 14। तो लिख देंगे 22 × 14। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब 14 का गुणा हम किस में कराएंगे? 22 में कराएंगे। हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कराते हैं। सबसे पहले दोस्तों 14 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो 14 दूनी दोस्तों हमारा कितना होता है? 28। तो लिख देंगे 28 के 8 हासिल दोस्तों हमारा कितना होगा? 2। फिर दोस्तों 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 दूनी हमारा 28 और 28 दो दोस्तों कितना हो जाएगा? 30। तो दोस्तों हमारा आ जाएगा फाइनल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? उस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। दोस्तों हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीख गए। ठीक है, अब हम लोग अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों उस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारे पास त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया है और हमसे अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों इसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या लिखते हैं? हल।
क्या लिखेंगे दोस्तों, हल, और हल में लिखेंगे दोस्तों दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्या दिया गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो लिखेंगे दिया है अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को दोस्तों किससे नोट करते हैं, आर से नोट करते हैं। तो देखेंगे त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया दोस्तों, त्रिज्या देखो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम क्वेश्चन पर जाएंगे। फिर क्या हमसे पूछ रहा है, अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है। अब दोस्तों हम अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद हम उसमें मान को पुट करेंगे, तब हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं क्या दोस्तों, हम जानते हैं अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि हमारा दोस्तों क्या होता है, 1/2 गुणे 2πr। जी हाँ दोस्तों, हमारा अर्धवृत्त की परिधि होता है 1/2 गुणे 2πr। आप लोग से कोई पूछ लिया कि अर्धवृत्त का परिधि बताइए, तो आप लोग तुरंत बताना 1/2 गुणे 2πr। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों इसमें हम मान को पुट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ क्या है, 1/2, तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों 1/2, गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों इसके आगे 2 है तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 2। ठीक है, फिर दोस्तों बीच में गुणा का सिंबल होता है, गुणा का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब दूसरा देखो लिखा है पाई, और दोस्तों पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो पाई के स्थान पर लिखेंगे हम दोस्तों 22/7। इतना होने के बाद दोस्तों फिर गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल है। अब दोस्तों देखो यहाँ क्या लिखा है, आर है। तो दोस्तों आर का मान हमारे पास कितना है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। दोस्तों आर के स्थान पर हम कितना रख देंगे, 28 सेंटीमीटर। एक बार दोस्तों इस लाइन को अच्छे से देख लो। दोस्तों हमारे वृत्त की परिधि होता है अर्धवृत्त की 1/2 गुणे 2πr। तो हमने फार्मूला लगाया 1/2 गुणे 2πr। अब दोस्तों यहाँ 1/2 था तो 1/2 रखा, बीच में दोस्तों गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल लगा दे। अब इसके आगे दोस्तों यहाँ 2 है तो 2 को उतार दिए। दोस्तों बीच में हमारा गुणा का सिंबल होता है तो यहाँ गुणा का सिंबल। अब दोस्तों यहाँ पाई लिखा था, दोस्तों हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। दोस्तों पाई के स्थान पर 22/7 दिए, फिर गुणा का दोस्तों सिंबल लगा। अब यहाँ देखो आर है, आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो हमारे दोस्तों त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया था, 28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम आर के स्थान पर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों देख रहे हैं अगर कोई संख्या इसमें कैंसिल हो रहा है तो उसको काट देंगे, नहीं हो रहा तो छोड़ रहे। ठीक है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ 2 से 2 ये हमारा कैंसिल हो रहा है ना, तो 2 से 2 हम काट दिए। और कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ 28 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम 7 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, अब दोस्तों हमारा क्या बचा है, यहाँ ऊपर 22 बचा है तो लिख देंगे दोस्तों 22, और गुणे में दोस्तों क्या बचा है, 4 बचा है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों 1 भी बचा है तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों हम 22 गुणा जब 1 में कराएंगे तो हमारा 22 आएगा। तो कुल मिला जुला कर हमारा दोस्तों काटने पर हमारा क्या बचा है, 22 बचा, तो 22 को लिख देंगे, गुणा का सिंबल लगा दें, और दोस्तों हमारा क्या बचा 4, तो 4 को लिख देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब 22 गुणा हम 4 में करा देंगे, हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 22 चौक हमारा कितना होता है 88, तो लिख देंगे दोस्तों 88 सेंटीमीटर। और दोस्तों हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम 88 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमसे क्या पूछा, अर्धवृत्त की परिधि पूछा। और दोस्तों परिधि में हमारा स्क्वायर नहीं लगता है, केवल दोस्तों क्या इसमें लगता है, क्षेत्रफल में। अगर दोस्तों हमसे क्षेत्रफल पूछा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लास्ट में जब हमारा आंसर आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा, अर्धवृत्त की परिधि पूछ रहा है, इसलिए हम स्क्वायर इसमें नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों परिधि में हमारा स्क्वायर नहीं लगता है, केवल किस में लगता है, क्षेत्रफल में लगता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमने दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है जब जो उसकी त्रिज्या हमारा दिया रहे। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकाला जाता है। अगर दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।